नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो दिन भर के ताज़ा खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश के दिन भर के मुख्य खबरों के सिलसिले को। मौसम, हिमाचल में 2 अक्टूबर तक बरसेंगे बादल, आज इन जिलों में बारिश के आसार। हिमाचल प्रदेश में 2 अक्टूबर तक बारिश का दौर जारी रहने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रदेश के मैदानी, मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ भागों में बारिश की संभावना है। वहीं आज शिमला व आसपास भागों में मौसम खराब बना हुआ है। राजधानी में झमाझम बारिश हो रही है। विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों के दौरान ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा के शाहपुर, मंडी के जोगिंद्रनगर, करसोग व जंजौली, कुल्लू के बंजार व आनी, शिमला, ठियोग, कुफरी, सोलन, कसौली और आसपास के भागों में भारी बारिश की संभावना है। उपचुनाव, हिमाचल के 8 जिलों में आदर्श आचार संहिता लागू, तबादलों से लेकर नई घोषणाओं पर रोक। चुनाव आयोग की ओर से हिमाचल प्रदेश की 1 लोकसभा व 3 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रदेश के 8 जिलों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसके साथ ही तबादलों से लेकर नई घोषणाओं पर तत्काल प्रभाव से रोक लग गई है। वहीं आचार संहिता लगते ही सीएम जयराम ठाकुर का किन्नौर दौरा भी रद्द हो गया है। बता दें कि हिमाचल की 1 लोकसभा सीट मंडी का उपचुनाव 30 अक्टूबर को होगा। इसी के साथ हिमाचल की 3 विधानसभा सीटों के लिए भी इसी दिन चुनाव होगा। चुनाव आयोग की ओर से मंगलवार को इसकी अधिसूचना जारी की गई। आयोग के शेड्यूल के मुताबिक 1 अक्टूबर को चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी होगी। वहीं नामांकन की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर तय की गई है। 11 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की छंटनी होगी। 13 अक्टूबर नामांकन वापसी का दिन तय किया गया है। इसके बाद 30 अक्टूबर को मतदान किया जाएगा। चंबा, पत्नी ने पड़ोसी के साथ मिलकर की थी पति और 3 बच्चों की हत्या, पुलिस पूछताछ में खुलासा। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के उपमंडल चुराह के करातोड़ में पत्नी ने अपने पड़ोसी के साथ मिलकर पति की हत्या करने का जुर्म कबूल कर लिया है। वहीं पुलिस टीम ने हत्या के लिए इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी को भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर दिया है, जहां से दोनों को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस मामले की कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए जल्द ही पूरे मामले से पर्दा उठाएगी। बता दें कि करातोड़ निवासी नूरदीन ने पुलिस को दिए बयान में कहा था कि उसकी बहू व पड़ोसी ने उसके बेटे व बच्चों की साजिश के तहत हत्या की है। वहीं शिकायत के आधार पर पुलिस ने गहनता से जांच करते हुए मृतक की पत्नी और पड़ोसी से पूछताछ की। इसके बाद शक के आधार पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं साथ ही उनसे सख्ती से पूछताछ की गई। पुलिस पूछताछ में आरोपी नूरा और जमात अली ने जुर्म कबूल कर लिया है। साथ ही पुलिस ने कुल्हाड़ी भी बरामद की है। वहीं सूत्रों के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मोहम्मद रफी के सिर के पीछे तेज धार हथियार से वार होने की पुष्टि हुई है। पुलिस ने मृतक की पत्नी और पड़ोसी को जिला मुख्यालय स्थित न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें 15 दिनों के न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। धर्मशाला से आने वाली फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद इस प्रकरण से पूरी तरह से पर्दा उठने की संभावना है। शिमला में 2 अफगान नागरिक गिरफ्तार, 9,000 करोड़ के हेरोइन मामले से जुड़े हैं तार। राजस्व सूचना निदेशालय DRI ने गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह से जब्त की गई हेरोइन की खेप की जांच के संबंध में रविवार सोमवार की रात राजधानी शिमला स्थित एक होटल से 2 अफगान नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों को सीधे तौर पर हेरोइन की बड़ी खेप को भारत पहुंचाने में अहम भूमिका मानी जा रही है। सूत्रों ने बताया कि रात करीब 2:30 बजे DRI की दिल्ली की एक टीम ने छोटा शिमला स्थित एक होटल में दबिश दी। टीम ने यहां पहले से मौजूद 2 अफगान नागरिकों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया और करीब 3 घंटे पूछताछ की और कागजी कार्रवाई पूरे करने के बाद दोनों को लेकर सुबह 6:30 बजे दिल्ली रवाना हो गए। वहीं जानकारी के अनुसार DRI ने करीब 10 दिन पहले गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से कंटेनर में छुपाकर लाई जा रही 3,000 किलो हेरोइन की बड़ी खेप को पकड़ा था। इस खेप की करीब 9,000 करोड़ रुपए की कीमत आंकी गई थी। सूत्रों का कहना है कि मामले की जांच कर DRI ने इस संबंध में पिछले 3 दिन में तीनों लोगों को अपनी गिरफ्त में लिया है। सुंदरनगर, ट्रक के नीचे आने से बाइक पर सवार युवती की मौत। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सुंदरनगर नेशनल हाईवे 21 चंडीगढ़ मनाली पर एक बाइक और ट्रक में जोरदार टक्कर होने से मौके पर ही एक युवती की मौत हो गई। वहीं मामले में बाइक पर सवार युवक को भी गंभीर हालत में श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक रेफर कर दिया गया है।
वहीं इसके अलावा मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस थाना सुंदरनगर की टीम ने मौके पर पहुंचकर डीएसपी दिनेश कुमार और थाना प्रभारी कमलकांत के नेतृत्व में जांच शुरू कर दी है। वहीं जानकारी के अनुसार मंगलवार शाम नेशनल हाईवे 21 चंडीगढ़ मनाली पर स्थित महावीर स्कूल चौक पर एक पल्सर बाइक HP 33F1295 और ट्रक नंबर HP 667415 में जोरदार टक्कर हो गई। हिमाचल तकनीकी विश्वविद्यालय ने घोषित किया ऑनलाइन काउंसलिंग का परिणाम। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने बीटेक सहित अन्य विषयों में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया का परिणाम घोषित किया है। हिमाचल शिक्षा बोर्ड ने टेट की परीक्षाओं में किया फेरबदल, अब यहां देखें नई डेट शीट। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला 13 नवंबर से शुरू होने वाली 8 विषयों की अध्यापक पात्रता परीक्षा में फेरबदल किया है। हालांकि तिथियों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन विषयों में बदलाव किया गया है, जिसमें पहले जेबीटी टेट पहले 13 नवंबर को होना था, लेकिन अब बदलाव किया गया है। 12 नवंबर से राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण होगा, जिसमें प्रदेश भर में डाइट में डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षुओं को फील्ड इन्वेस्टिगेटर के रूप में तैनात किया जाएगा। इसके चलते बोर्ड ने डेट शीट में बदलाव किया है। 12 नवंबर से जेबीटी एवं डीएलएड प्रशिक्षुओं की ड्यूटी रहेगी। वहीं 13 नवंबर सुबह 10 से 12:30 बजे तक टीजीटी आर्ट्स, सायंकाल सत्र में शास्त्री टेट, 14 नवंबर सुबह के सत्र में टीजीटी नॉन मेडिकल व सायंकाल सत्र में भाषाध्यापक, 21 नवंबर सुबह के सत्र में जेबीटी व सायंकाल सत्र में टीजीटी मेडिकल, 28 नवंबर सुबह के सत्र में पंजाबी व सायंकाल सत्र में उर्दू टेट की परीक्षा होगी। जबकि पुरानी डेट शीट के अनुसार 13 नवंबर को जेबीटी व शास्त्री विषय, 14 को टीजीटी नॉन मेडिकल व भाषाध्यापक, 21 को टीजीटी आर्ट्स व टीजीटी मेडिकल व 28 को पंजाबी व उर्दू परीक्षा होनी थी। हिमाचल प्रदेश में अब जेबीटी और सीएंडबी बनेंगे टीजीटी, शिक्षा विभाग ने शुरू की प्रक्रिया। हिमाचल प्रदेश में टीचर प्रमोशन की पदोन्नति की राह ताक रहे सैकड़ों शिक्षकों को सरकार जल्द ही पदोन्नति का तोहफा देने जा रही है। जेबीटी और सीएंडबी शिक्षकों को सरकार पदोन्नत कर टीजीटी बनाएगी। विभागीय स्तर पर इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक पंकज ललित की ओर से इस संबंध में सभी जिलों के शिक्षा उपनिदेशकों को पत्र जारी कर रिकॉर्ड मांगा है। वहीं प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने ऐसे शिक्षकों का रिकॉर्ड मांगा है जो स्नातक है और उनके पास बीएड डिग्री है, वह टेट पास भी है। जेबीटी और सीएंडबी शिक्षकों का यह रिकॉर्ड 15 अक्टूबर तक भेजने को कहा गया है। जिलों से रिकॉर्ड आने के बाद इसका पैनल तैयार किया जाएगा। टीजीटी में 10% शिक्षक पदोन्नति से आते हैं। वहीं पंकज ललित ने कहा कि रिकॉर्ड आने के बाद इसका पैनल तैयार किया जाएगा। कम अंक लेने वाले विद्यार्थियों की लगेंगी अतिरिक्त कक्षाएं, उच्च शिक्षा निदेशालय जारी करेगा शेड्यूल। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बीते दिनों हुई 9वीं से 12वीं कक्षा की फर्स्ट टर्म परीक्षाओं में कम अंक लाने वाले विद्यार्थियों की अतिरिक्त कक्षाएं लगाई जाएंगी। इसको लेकर उच्च शिक्षा निदेशालय जल्द ही शेड्यूल तैयार करेगा। स्कूल प्रभारियों से इसको लेकर योजनाएं मांगी जाएंगी। मंगलवार को स्कूलों में शिक्षक अभिभावक संवाद हुआ। अभिभावकों के साथ फर्स्ट टर्म परीक्षा के परिणाम साझा किए गए। बैठक में ऑनलाइन पढ़ाई के लाभ और नुकसान को लेकर भी चर्चा की गई। हिमाचल पुलिस कर्मियों के लिए सैलरी पैकेज, मृत्यु पर मिलेंगे 30 लाख रुपए। हिमाचल में 3 साल पहले पुलिस कर्मियों के लिए सैलरी पैकेज की शुरुआत हुई थी, लेकिन अधिकांश पुलिसकर्मी इस सुविधा का लाभ नहीं उठा रहे थे। सैलरी पैकेज में बैंक खाता ट्रांसफर करने पर दुर्घटना में मृत्यु पर पुलिसकर्मी के परिजनों को 30 लाख रुपए की राशि बीमा के रूप में मिलती है। वहीं हाल ही में ऊना जिला के गगरेट में 3 पुलिसकर्मियों की सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी। इनमें एक पुलिसकर्मी का ही बैंक अकाउंट सैलरी पैकेज से जुड़ा हुआ है, जबकि अन्य 2 मृतक पुलिसकर्मियों ने ये सुविधा नहीं ली थी। ऐसे में उनके परिजनों को 30 लाख की ये वित्तीय सहायता से वंचित होना पड़ा है। इस हादसे के बाद हिमाचल पुलिस ने पुलिसकर्मियों से सैलरी पैकेज की सुविधा उठाने की भावुक अपील की है। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।